अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर, ठीक है। आप सारे शफीर क्यों कहते हैं फिर? ये माँ बाप ने बस शफीर का सारे शफीर ही कह रहे हैं बराबर। अच्छा अच्छा, सही है। तो आपके वालिद का नाम? सरवर हुसैन। सरवर हुसैन, ठीक है। और आपकी वालिदा का? फजला भी। अच्छा, पहले आप ये बताएं, आपका हमारे दादा अबू के साथ रिश्ता थोड़ा सा बता दें। आपके दादा अबू, इनके वालिद, आपके पापा के वालिद, आपके मेरे वालिद भाई से, और आपकी नानों की अम्मी, ये हाँ। तीनों बहन भाई। अच्छा अच्छा, सही है। तो आप के बारे में ये था, बहुत मुझे अच्छी चीज लगी थी कि आप जंगी कैदी भी थे। यस। 1971 के वार में। कितने साल आप कैदी रहे? तकरीबन 3 साल। 2.5 से 3 साल। सही है। इनके इंटरव्यू लेने के आपके ये मैंने आपने सबसे पूछा था, चाचा इरफान से, अपने अबू से, ताया अबू से, क्या आपको खानदान में कौन सा बंदा अच्छा लगता है? उन्होंने आपका नाम लिया था। देखें। तो मैंने कहा आपसे इंटरव्यू लेना बनता है। सही। आपने सर्विस कब की, ज्वाइन कब किया आर्मी को? आर्मी में किया सन तो 69 1969। सही है। तो पहले मुझे ये बताएं, आपका ओहदा क्या था? हवलदार। हवलदार रिटायर। सही है। और आपकी टोटल सर्विस कितनी थी? सर्विस मैंने 18 की है। 18 साल, माशाल्लाह। सही है। अच्छा, अब आपसे ना जंग के मुतालिक और फौज के मुतालिक कुछ सवाल हैं। ये बताएं कि आपने 1971 की जंग के दौरान कहाँ आपने अपनी ड्यूटी की, आप कहाँ पर अपॉइंट हुए थे, और आप गिरफ्तार कब हुए थे? यहाँ हम लोग 9 डिव। सही है। यूनिट आपकी कौन सी थी? 9 डिव खारियाँ डिव में थे। 9 डिव पूरा का पूरा साबका मछली पाकिस्तान में चला गया। अच्छा अच्छा, जनवरी फरवरी। सही है। और उसके साथ हम लोग पूरे डिवीजन के साथ हम लोग पूरी डिवीजन पूरा डिवीजन चला गया था। और मेरी यूनिट 32 बलूच है, इन्फेंट्री बटालियन। सही है। ढाका में हमने ढाका उतरे हैं, ढाका से शुरू किया है। ढाका से बरसा से लट पैदल मतलब कि इलाका क्लियर करते 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 मौली बाजार तक गए हैं। आगे एक मौली बाजार है और उसके आगे एक ड्राई बंदा है और एक बल्ला पोस्ट है। ये इंडिया के एरिया या बांग्लादेश? ये पाकिस्तान, साबका मछली पाकिस्तान का एरिया, बांग्लादेश जिसका। और एक ये था रंगपुर, ये एयरपोर्ट था, वहाँ रहे थोड़ा सा। और हम लोग लड़ते लड़ते क्या नहीं गए, वैसे ही मतलब हमें हुक्म मिला है, हमें हुक्म मिला है पाकिस्तान की तरफ से आप लोग हथियार डालो। फिर आप लोग इंडिया की तरफ कैसे गए? ये हथियार डालने के बाद हम लोग ये हुक्म मिला था कि आपको 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान पहुँचाएंगे। लेकिन मुझसे वो इंडिया वाले इंदिरा गांधी थे, वो फिर गए, उनका नहीं, ये जंगी क्या दिया, ये इंडिया होंगे। 16 दिसंबर 1971 को हम लोगों को हुक्म मिला हथियार डालो। 19 दिसंबर 1971 को हमने हथियार जमा कराए। हम लड़ते लड़ते क्या नहीं हुए, हुक्म मिला, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। मैंने कहा यही है आदमी के बचने का तरीका, क्योंकि इमदाद हमारी बंद हो गई थी। समुंदर के ज़मीनी रास्ता है नहीं था, रास्ता समुंदर से ही बंद हो गई, एयरपोर्ट से बंद हो गई कि हम पिंजरे में एक बंद थी। टोटल कितने आप लोग कैदी थे? 3 डिवीज़न कैदी है। इसमें हमें पता लगा कि 3 डिवीज़न में 74 आर्मी थी, बाकी लोग सिविल थे। 93,000 जंगी कैदी था मैक्सिमम। उसमें रेलवे, पुलिस के बंदे, टीचर वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान था ना, उसमें ये औरतें थी वहाँ पर, वो भी थी। सही है। तो आप ये बताया, जब आप गिरफ्तार हुए थे आपके साथ क्या कैसा सलूक किया गया था? सलूक को हमें सर बुरा सलूक नहीं हुआ है। हाँ, जब आपको पता चला गिरफ्तार हो जब हमें हुक्म मिला था, हम लोग से बोगरा में जंग लगे थे, बोगरा से हुक्म मिला वापस
अपने डिवाइड क्वार्टर में आ गए थे यहाँ नटोर। हमारा जो ब्रिगेड कमांडर था वो जनरल तजम्मुल ब्रिगेडियर तजम्मुल से हमें हुक्म मिला कि आप लोग नटोर पहुँच जाएँ, हथियार जमा कराने हैं, जंग बंद हो गई है, लिहाजा हम लोग जो है वो सरेंडर हो गए। हथियार जमा कराए 19 दिसंबर 1971 3 दिन बाद, और फिर 27 दिसंबर 1971 को हमें ले गए हैं रेलवे में बैठा कर इंडिया में आगरा में जेल में रहे हैं, कैंप नंबर 42। मेरा कैदी नंबर तो 29 आपके क्या एहसास जब आपको पता कि आप इंडिया में कैद हो गए? देखो, मैं अपने कैंप का अपना जवाबदार हूँ। जो हम लोग थे ना, हमारी यूनिट थी, जो 3 यूनिटें थी, 45 और 43 कैंप एक जगह पर थे आगरा छावनी में। वहाँ पर हमें कोई ऐसा बुरा सलूक नहीं हुआ। हमें खाना जो मिलता था वो सूखा राशन देते, जैसे अभी आदमी मिलता, हमारे अपने आदमी पका कर वो खाते। ये पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी मतलब है कि वो यही स्केल थी, और इसी तरह हमारे अपने आदमी थे और वो पकाने लगे। सही है। तो आपको आगरा में रखा गया? आगरा में कैंप नंबर। जो आपके जंगी कैदी थे, आपने उनमें से किसी को पहचाना था? आपके दोस्त वगैरह थे उधर? नहीं, किस तरह मतलब? जो साथ आपके सर्विस के दौरान वाले साथी? हाँ, वो बाद मिले हैं, यूनिट पे वापस आए हैं ना, मिलते रहे। हमारे 12-14 आदमी तो मेरी यूनिट में आए थे। सही है। जो वापस आया ना, तो मेरी 19 थी, उसमें पोस्ट के, क्योंकि वो तो यूनिट खत्म हो गई, तो वहाँ हमारे साथ आदमी है। तो कैद के दौरान आपका दिन कैसा गुजरता था? आपकी रोजमर्रा की उधर क्या रूटीन होती? देखो, गर्मियों में तो हमें बाहर निकालते थे, ऐसी ज़मीन में सोते थे, एक कमरे है ना, ऐसे ज़मीन में हम सोते थे, और उसमें कोई पाबंदी नहीं थी इसमें गर्मियों में। सर्दियों में हमें बंद करते थे कमरे में, एक एक करके गिनती करते थे, और सुबह सवेरे तो बाहर थे। फिर का किसी से रब्ता हुआ पाकिस्तान में? क्या जब हुए थे आप? नहीं, उस दौरान किसी से नहीं, उधर रब्ता नहीं होता था। हमें कार्ड में चेक करते थे, कार्ड, ओपन कार्ड थे, उसमें आप लोग खत देख सकते हो घर में। ओपन कार्ड में जो मर्जी उसको पढ़ता था, उसमें कार्य करिए घर में करते थे। फिर हमें हुक्म मिला था कि आपको रेडियो में आपको बोलना पड़ेगा। फिर एक प्रोग्राम मिला था, हम खैरियत से हैं रेडियो में। फिर हम लोगों ने एक आदमी ने उन्होंने हमारे नाम बताया, मैंने बोला था, मेरा नाम शबीर है, मेरे वाल का नाम सरवर है, मैं जिला तहसील जेलों में, और मेरा गाँव फतेहपुर है। अगर मेरे घर वाले सुन रहे हैं तो मैं खैरियत से हूँ, अगर वो नहीं सुने, को नज़दीक आदमी सुन रहा, मेरे घर बता दे दो कि मैं खैरियत से हूँ। इस तरह ना, इनको सुना नहीं सुना, इनको खबर मिल गई, ठीक ठाक है। फिर हमारे कार्ड आए थे कि हम खैरियत से। तो जंग के दौरान किसी भारतीय फौजी से आपने ऐसे बात नहीं, आमना सामना ना, बात ही नहीं हुई, दूर थे। तो जंगी कैदियों के हकूक के हवाले से आपका तजर्बा क्या था और आप क्या कहना चाहते हैं? जंगी कैदियों के हकूक, पहले स्टार्ट पॉइंट में थोड़ा सा वो राशन पानी का मसला बना था भाई, इतना नहीं बना था। फिर रेड क्रॉस आ गया था, एक कानून होता है इसका, रेड क्रॉस गोरे होते हैं जंगी कैदियों के बारे में, फिर वो आ जाते हैं। फिर वो हमसे इंडिया के बंदे को साइड में कर देते हैं। फिर गोरे होते हैं, हमारे सवाल करते हैं आपको क्या प्रॉब्लम, तो हम तो अपनी शिकायत करते हैं। मेरी घड़ी उन्होंने तारी थी, वो बाहर लिखी इंडिया ने, जब वो लॉन्सर हुआ ना कि मैं खैरियत से हूँ, कि उसमें रेडियो में टैप कर रहे थे, उस पर मेरा उन्हें झगड़ा होगा था। अच्छा। वैसे नहीं। कैद के दौरान आपके ज़हन में कैसे ख्यालात आते थे कि मैं कभी घर जाऊंगा, या क्या, किस किस्म के आते थे ख्यालात? ये थे कि हमारी लिस्टें यहाँ आ गई थी, उससे अंदाज़ा था कि अगर हम कुदरत के लिए बच गए, अल्लाह की तरफ से फिर चले जाएंगे, अगर वैसे मौत ना होगी तो। क्योंकि लिस्टें जब पाकिस्तान में आ गई ना, तो फिर एक शाया हो गया कि ये आदमी हमारे पास मौजूद है। आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी जब आप कहती? तकरीबन मैं 18 साल का भर्ती हुआ था, तकरीबन 21 साल की उम्र। शादी नहीं हुई? नहीं। तो इसका मतलब यही है कि आपको कोई अजियत वगैरह नहीं, अजियत नहीं, अजियत ऐसी नहीं। तो आपने बाकी जो कैदी थे, आपके जानने वाले नहीं थे, आपने उनके साथ दोस्तियाँ वगैरह की? नहीं, वो तो है थे आदमी, इकट्ठे रहते थे ना, मतलब हर आदमी अपना वाकफ होता है, ऐसे रहते हैं इकट्ठे क्लास में। तो आपको जब जंगी कैदियों का तबादला हुआ था, फिर आपको पाकिस्तान कैसे भेजा गया था?
पाकिस्तान में नंबर वाइज कैंप के नंबर थे, ज़्यादा 2,000 नफरी आती थी। हमारा जब नंबर आया तो हम लोग बर्जिया ट्रेन आए थे और ट्रेन से सीधे वाघा बॉर्डर में थे। वाघा बॉर्डर से उन्होंने ट्रेन से फिर उतारा और वाघा बॉर्डर गाड़ी में लेकर आएंगे। फिर हमें पाकिस्तान में आगे यूँ जिन्होंने खाना वगैरह दिया, चाहे की पार्टी का। तो आपने इस्तकबाल पे तो किया। तो आपके घर वाले फिर बड़े खुश हुए होंगे? घर वाले, मैं जब लाहौर 3 दिन रहना होता था तो वो भी तो सवाल जवाब करते थे ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका उन्होंने सवाल जवाब किए हैं। ISI के बंदे थे, उन्हें जो पूछा हमें बताया। उसके बाद हमें उन्होंने 2-3 महीने की तनख्वाह देकर तो 2 महीने के लिए घर भेज दिए। कितने माह कैद में? ये क्या तकरीबन 2.5-3 साल 71 में कैद हुए, 74 वापस आए। अच्छा अच्छा। 71 खत्म हो गया था। गांव के लोग भी खुश हुए होंगे? गाँव के हमारे आदमी 20-25 आए थे। हम 3 आदमी गाँव में इकट्ठे थे। कौन कौन से? एक का नाम नज़ीर है, कौन से वाला? गलमौलाबाद। अच्छा। एक जो है इसहाक है, फजल। ये भी जिंदा है? हाँ, दोनों जिंदा हैं? आपके दोस्त होंगे फिर? जिंदा में आते हैं। नज़ीर तो आता है वहाँ पर, मेरे साथ आता रहता है। तो आपके जो आप जब कैद में थे, आपको पाकिस्तान के बारे में क्या यादें आती होती थी? पाकिस्तान में यादें आती थी कि हम तो ये सोचते थे कि हम तो जंग लगे दोबारा बदला लें, ये हमारे जहन में था। एक दफ़ा उन्होंने दरबार किया था, कर्नल था उनका, अजीत सिंह नाम तो उसका, कर्नल सिख था, सिख बरादरी का। उसने कहा कि आप लोग जल्दी कह लो, राव जाओगे कैसे? इंदिरा गांधी और सरकारी भुट्टो साहब आपकी बात हो रही है, अगर अमन से रहना और वापस जाओगे लोगों को, फौज को यही बताना कि हम जंग नहीं चाहते हैं और हमें अमन से रहना चाहते हैं, दोनों वाले। तो फिर जब सवाल जवाब हुए, हमारे फौज में सवाल जवाब होते हैं बाद में, दरबार में, उन्होंने कहा, एक आदमी हमारा खड़ा हो गया, अजीम रिपोर्ट कर रहा है। उसने कहा जी कि आपने बोला कि फौज को, वाम को बताना, हमारी वाम अमन चाहती है, जंग नहीं चाहते, अमन से रहना। लेकिन आप ये बताएंगे अगर एक आदमी का बाजू कट जाए तो उसको तकलीफ नहीं होगी? उसका कटा हुआ था? नहीं, बंगाल अलग हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। बाजू और किसी का कट जाए तो उसको बदन को तकलीफ नहीं होगी। उस कर्नल ने जब ये सुना ना तो दरबार छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा ये जंग लड़ेंगे। देख, बंगाल अलग हुई थी तो पाकिस्तान जैसा था ना। जो आपका तजर्बा है इसके हवाले से, इसने आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया? आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ आई या आपको इस तरह का कोई हुआ? देखो, ज़िंदगी हमारे अपने बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हम ये कह देते हैं कि जरूर के फौजी ताकत मुल्क की फौजी सही होनी चाहिए। हमें आटम बम, जो उसने सरकारी भुट्टो आटम बम का नाम लिया था, तो ये होना चाहिए। ये हमारे में जब तक ये नहीं होगा, अगर हमारी फौज मजबूत नहीं होगी, मुल्क में अल्लाह किया तो मजबूत होगी। ये हमारा था कि हम लोग कोई चीज़ नहीं थे यार। जब फौज ही मजबूत नहीं है, हथियार ही हमारे पास मजबूत ना हो तो आदमी ने क्या करना होता है, बंदा क्या करता है। तो कोई ऐसा वाकया उस दौरान हुआ हो जो आपको आज तक याद है? एक जगह पर मुझे दुख है कि वो एक गोदाम था, उसमें राशन सप्लाई होता था, जैसे हमारे गोदाम नहीं है फोर्ट के बने हुए, उसमें तो हुक्म मिला, मैं सिंगल था उस टाइम, और उसमें मीना कोर्स से आगे उम्र की मैंने वाले साहब को बुला दी, मेरे साथ सिंगल था, मैं भी नया था। तो हुक्म मिला के यार फलाने आदेव की तरफ से कि हमारे कम्युनी कमांडर को कि फलानी जगह से राशन मुफ्ती बानी को मिलता है। मुफ्ती बानी कहते थे, जैसे अभी तलबान ही कहते हैं, हमारे तलबान कहते हैं ना, इस तरह उधर मुफ्ती बानी कहते थे। मुफ्ती बानी जो है ना वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, बंगाली लोग, बंगाल, उसमें जो PR की यूनिटें थी वो भी हमारे खिलाफ थे। तो उन्होंने बोला इस गोदाम से राशन आउट हो रहा और इसको आपने इन बंदों को पकड़ना है, कौन लोग राशन वहाँ पे इंडिया के आर्मी को या मुफ्ती बानी को पकड़। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो है ना वो हमारे कमांडर ने मुझ लगाए आगे पीछे, ये वो बंदे 3 पकड़े गए, एक डायरेक्टर लेवल का आदमी था, एक मैनेजर था, एक उससे नीचे था, इस गोदाम के जो है पकड़ गए। तो फिर सिंगलर मैं था, मुझे हुक्म मिला के पास करो के ये बंदे 3 पकड़ लिए जो पढ़ाई करते। मैंने वैले से उसने छोटी वैले से करती, उसने पास किया उसको डिबर क्वार्टर को और डायरेक्ट डिबर क्वार्टर को कि 3 आदमी आपकी डिमांड है वो पकड़े में किधर का नाम है इमाम साहब, इमाम कहते हैं हमारे अफसर को, मेजर साहब है या उसको डिमांड कर रहा था इसमें सिंगल।
तो उसने कहा जी कि आप लोग के पास करो तो क्या करना है। उन्होंने पास किया कि इनको ठिकाने पर लगा दो, ठिकाने पर लगा दो, ये मैसेज उन्होंने ठिकाने दिया। पर पहुंचा दो। अच्छा, मैंने जब पास किया ना, मैंने बोला, उन्होंने बोला है कि लिबर क्वार्टर ने अभियान हो रही है शुरू कर कहते हैं वो क्या टोका, वो कहते हैं दावा। तो एक आदमी ने बताया तुम भाग तो नहीं गए। मैंने जी एक आदमी उसे सही काटा नहीं गया था, खुद को घुड़ किया, गला काट दिया था उसका, उनकी गड़प हो गया और गैप से। मैं यार ये ना हो, किनारे में जाओ, वो बचेगा नहीं, मिल जाएगा, वो नहीं बचेंगे, बिल्कुल क्लियर। उनका मतलब है हो सकता है लिबर क्वार्टर ने पास किया, अगर मार दी जाए तो ठीक, अगर भाग गया तो हमें बताओ। उनका मसला ये था कि मैंने ये बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं हुआ। ये किस साल की बात है? ये सन 71 की बात है, दिसंबर की ना। हाँ क्या मतलब जंग लगी, ये दिसंबर 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के दरमियान की बात। और आप कैदी 1972 में हुए? काम 71 में हुए हैं, लेकिन 16 दिसंबर को हुक्म मिल गया हथियार डाल दो। जंग सिर्फ बेलगाम में जंग टोटल लगी है इधर उधर कहते हैं। 3 तारीख दिसंबर को हुक्म मिला था, इधर सदर यह ने बोला कि आप दूर करो, फिर यहाँ भी जंग शुरू हुई। अब आपकी जिंदगी गुजर गई है, गुजर रही नहीं, है। आप ये सवाल पूछो कि अगर आप हथियार ना डालते तो क्या सूरत हाल होती? हाँ, हथियार ना डालते तो क्या सूरत हाल होती? ये तो अल्लाह ही जानता है क्या सूरत आती, लेकिन मेरा जो जहन है ये क्या था कम वो खत्म हो गया, क्योंकि रास्ते बंद थे हमारे हम लोग पिंजरे बंद थे चारों तरफ, जो है चारों तरफ हमारे दुश्मन था, एक साइड समुद्र था, हमारी कोई किस तरीके से पाकिस्तान के इमदाद नहीं पहुँच सकती, तो मरना ही था। किस जगह पे थे आप? उस वक्त हम बोगरा थे। बोगरा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं आजकल लोगों को, कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतालिक, कोई या जंग से मुतालिक, या कोई तजर्बा जो आपने हासिल किया उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, नसीहत या कोई? नसीहत यही है कि फौज के बारे में यही है कि फौज को मजबूत होना चाहिए, आदमी हौसला ना हारे, हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसला बढ़े, हौसला नहीं हारना चाहिए। और जब आपने सुना कि हथियार डाल दो तो आपका क्या रिएक्शन था? हमें हैरान हो गए थे कि हथियार जमा कराने हैं तो ये हमारे साथ बनेगा क्या, ये तो हम सोच रहे थे। कई आदमियों को ये नहीं, हमें ये हुक्म था कि हम लोग सरेंडर हो गए हैं। अभी कुछ आदमी के सरेंडर का मतलब नहीं पता था कि सरेंडर क्या, वो कहते हैं हम सरेंडर हो गए हैं, हमें क्या हुआ है। कुछ आदमी ये थे, उनको पता नहीं था सरेंडर हो गए हैं, होना क्या है। हमें पता था कि हम तो कैद हो गए। कुछ आदमी थे, अनपढ़ी फौज थी ना, तो उन्हें सरेंडर क्या होता है। हमारा एक सरदार था, मेरे खाम नाम था, इधर चकवाल का, तो उसका साथ मेरा रहा था, मेरे वाले साहब होते वहाँ आया था बेचारा, तो वो उसने बोला यार जरा मैं आपको बताऊँ सरेंडर का मतलब क्या है, आप लोग हथियार पास है ना, अभी हथियार जमा कराने हैं। उसने ये मिसाल दी थी कि 2 आदमी कुश्ती लड़ते हैं ना, एक हार जाता है एक जीत जाता है, हम लोग हार गए हैं। उसने इस तरह का बात की थी कि यार ये ना बोलेगा हम लोग कैद हो गए। सही है, बहुत बड़ा शुक्रिया। उस वक्त तो हमें जो है तो बहुत ही फील था कि पता नहीं ये मतलब क्या होगा। उस वक्त वो मार सकते थे हमें, तो हमारी लिस्टें उठ नहीं थी, कहती थी। और आप घड़ी वापस मिली थी आपको? गाड़ी वापस मिल गई थी, उन्होंने जमा कर, फिर सारी गाड़ियों ने जमा कर दी। जब कैद से वापस आना गाड़ी पहचानो, हमने टोटल बिठाई अपनी अपनी किसकी, मैंने चैन की पर आया था वो। एक आखिरी सवाल, आप जो है फेवरेट बंदे हैं खानदान के, आपको कौन अच्छा लगता है पूरे खानदान में? एक बंदा जो आपको वाकई लगता है कि अच्छा बंदा है आपके ऐसे है? मुश्किल है नहीं, कोई एक देखो माँ बाप होता है उसको बोला बच्चा कौन सा प्यारा है, वो तो सबको बोलेंगे सब प्यारे हैं, खानदान के सारे प्यारे ही होते हैं। तो मेरे जो दादा थे उनका काम करीम बख्श, वो मेरे कैद के दौरान फौत हुए हैं। फिर जो आपकी नानों के अबू थे वो मेरे मामू थे, वो मेरे कैद के दौरान फौत हुए हैं। फिर आपको दुख हुआ? तो ये मुझे नहीं बताया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमने आपको बुलाया, आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका। ये वो वीडियोस हैं जो हमें 1971 की वार की तरफ से मिली हैं, जो उस वक्त के हालात वाक़यात थे। मोहम्मद शबीर ने भी हमें इस सारी जंग के बारे में और जंग के बाद कैद के हालात के बारे में बताया है। इस वीडियो में बताया गया है कि 24,000 कैदी थे फ़ौज के, और उसके अलावा बाकी सेक्टर्स यानी टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह भी थे। कुल मिलाकर कैदियों की तादाद 93,000 यानी 93,000 थी। पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे और पाकिस्तानी जो कैदी थे वो इंडिया में कैद हो गए थे। It's all right. Part of the game, I suppose.
वतन इश्क मन हम वतन जान मन वतन रूह मन इज्जो ईमान मन